बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1 और इस पुस्तक का 14वां पाठ है जिसका शीर्षक है लोकगीत। इस पाठ से संबंधित सरल भावार्थ हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में और दूसरा है पाठ पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ बता देना चाहती हूँ। हमारे कुछ व्यूअर्स का ये सजेशन था कि प्रश्नों के साथ तुरंत ही उत्तर ना बताया जाए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर प्रश्न का उत्तर आपको उस प्रश्न के बाद आने वाली स्लाइड में मिलेगा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके साथ ही 4 विकल्प होंगे और उनमें से जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकगीत का कौन सा प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है? विकल्प हैं क आदिवासियों का संगीत, ख विदेशियों का संगीत, ग राज्य स्तरीय संगीत, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क आदिवासियों का संगीत। दूसरा प्रश्न है, किसके गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं? विकल्प हैं क चंदेल राजा के गीत, ख रानी पद्मावती के गीत, ग ढोला मारू के गीत, घ कृष्ण और राधा के गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग ढोला मारू के गीत। तीसरा प्रश्न है, लोकगीत गाने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? विकल्प हैं क ज्यादा लोगों की, ख बड़े मंच की, ग साधना की, घ वंदना की। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग साधना की। चौथा प्रश्न है, साहित्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन आने पर लोगों ने किस काम के लिए कमर कस ली? विकल्प हैं क लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह के लिए, ख लोकगीतों की शैली को बदलने के लिए, ग शास्त्रीय संगीत को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, घ लोकगीतों को खत्म करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह के लिए। पांचवा प्रश्न है, आदिवासी संगीत किन क्षेत्रों में गाया बजाया जाता है? विकल्प हैं क मध्य प्रदेश, ख दक्कन, ग छोटा नागपुर, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। छठवां प्रश्न है, हीर रांझा और सोनी महिवाल संबंधी गीत कहाँ गाए जाते हैं? विकल्प हैं क राजस्थान में, ख पंजाब में, ग गुजरात में, घ बिहार में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख पंजाब में। सातवां प्रश्न है, लोकगीतों को किनका गीत कहा जाता है? विकल्प हैं क स्त्रियों का गीत, ख बच्चों का गीत, ग पुरुषों का गीत, घ जनता का गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ जनता का गीत। आठवां प्रश्न है, किसके सामने लोकगीतों को कम समझा जाता था? विकल्प हैं क पाश्चात्य संगीत के सामने, ख आधुनिक संगीत के सामने, ग शास्त्रीय संगीत के सामने, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग शास्त्रीय संगीत के सामने। नौवां प्रश्न है, हमारे देश के वास्तविक लोकगीत कहाँ सुनने को मिलते हैं? विकल्प हैं क गांव और देहातों में, ख गांव और शहरों में, ग पहाड़ों पर बसे गांव में, घ गरीबों की बस्तियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क गांव और देहातों में। 10वां प्रश्न है, लोकगीतों की रचना में किसने विशेष रूप से भाग लिया है? विकल्प हैं क स्त्रियों ने, ख युवाओं ने, ग बड़े बुजुर्गों ने, घ महान कलाकारों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क स्त्रियों ने। 11वां प्रश्न है, गोंड, खांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि क्या हैं? विकल्प हैं क गांव के नाम, ख आदिवासी जनजातियों के नाम, ग आदिवासी जनजातियों के त्योहारों के नाम, घ आदिवासी संगीत की शैली के नाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख आदिवासी जनजातियों के नाम। 12वां प्रश्न है, बावली और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? विकल्प हैं क पंजाब के, ख बंगाल के, ग गुजरात के, घ उत्तर प्रदेश के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बंगाल के। 13वां प्रश्न है, लोकगीत ज्यादातर कब गाए जाते हैं? विकल्प हैं क केवल पूजा पाठ के दौरान, ख केवल शोक सभाओं में, ग केवल सामाजिक कार्यक्रमों में, घ त्योहारों और विशेष अवसरों पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ त्योहारों और विशेष अवसरों पर। 14वां प्रश्न है, गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं क पहाड़ी गीत कहलाते हैं, ख विदेशिया गीत कहलाते हैं, ग किन्नौरी गीत कहलाते हैं, घ कांगड़ी गीत कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क पहाड़ी गीत कहलाते हैं। 15वां प्रश्न है, लोकगीतों के रचयिता गीतों के विषय कहाँ से लेते हैं?
विकल्प हैं क अपनी कल्पना से, ख रोजमर्रा के बहते जीवन से, ग वीरों के जीवन से, घ प्रकृति की सुंदरता से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख रोजमर्रा के बहते जीवन से। 16वां प्रश्न है लोकगीत के लिए सामान्यतः किन वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? विकल्प हैं क तबला, गिटार, बांसुरी और ढोलक, ख करताल, गिटार, झांझ और ढोलक, ग ड्रम, गिटार, झांझ और ढोलक, घ ढोलक, बांसुरी, झांझ और करताल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ ढोलक, बांसुरी, झांझ और करताल। 17वां प्रश्न है पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि क्या हैं? विकल्प हैं क लोकगीतों के राग, ख लोकगीत गाने वाले कलाकारों के नाम, ग लोकगीतों के नाम, घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क लोकगीतों के राग। 18वां प्रश्न है मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में किस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं? विकल्प हैं क चैता, सोरठा, बारहमासा, पहाड़ी, ख चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ग चैता, सारंग, बारहमासा, दुर्गा, घ आल्हा, कजरी, माहिया, सावन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख चैता, कजरी, बारहमासा, सावन। 19वां प्रश्न है आदिवासी किस प्रकार नाचते और गाते हैं? विकल्प हैं क पुरुष और स्त्री अकेले नाचते और गाते हैं, ख केवल पुरुष नाचते हैं, स्त्रियां गाती हैं, ग स्त्री व पुरुष साथ साथ और कभी दलों में गाते और नाचते हैं, घ साथ बैठकर केवल लोकगीत गाते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग स्त्री व पुरुष साथ साथ और कभी दलों में गाते और नाचते हैं। 20वां प्रश्न है लोकगीतों की रचना किसके द्वारा की गई है? विकल्प हैं क शहरी लोगों के द्वारा, ख गांव के लोगों के द्वारा, ग उच्च शिक्षित लोगों के द्वारा, घ विदेशी लोगों के द्वारा। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख गांव के लोगों के द्वारा। 21वां प्रश्न है बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले लोकप्रिय गाने क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं क बिरहा, ख आल्हा, ग कजरी, घ चैता। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख आल्हा। 22वां प्रश्न है लोकगीतों की सफलता का क्या कारण बताया गया है? विकल्प हैं क राग का आकर्षक होना, ख भाषा का सभी के द्वारा आसानी से समझ में आना, ग गीतों का आनंददायक होना, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 23वां प्रश्न है राजकवि जगनिक ने अपने महाकाव्य में किनकी वीरता का बखान किया था? विकल्प हैं क हीर रांझा, ख आल्हा उदल, ग सोहनी महिवाल, घ ढोला मारू। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख आल्हा उदल। 24वां प्रश्न है पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार के गायन का ह्रास हुआ है? विकल्प हैं क शास्त्रीय गायन का, ख विदेशी गायन का, ग दलीय गायन का, घ एकल गायन का। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग दलीय गायन का। 25वां प्रश्न है विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का हवाला किसने अपने ग्रंथ में दिया है? विकल्प हैं क रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ग जगदीश चंद्र बोस ने, ग महाकवि कालिदास ने, घ सरोजनी नायडू ने। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग महाकवि कालिदास ने। 26वां प्रश्न है भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किस लोकगीत शैली का प्रचार हुआ है? विकल्प हैं क स्वदेशिया, ख परदेसिया, ग विदेशिया, घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग विदेशिया। 27वां प्रश्न है जंगल की जातियों में किस प्रकार के गीत होते हैं? विकल्प हैं क एकल गीत, ख पारंपरिक गीत, ग दल गीत, घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग दल गीत। 28वां प्रश्न है हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं क अनंत, ख 20,000, ग 50,000, घ बहुत कम। सही उत्तर है विकल्प क अनंत। 29वां प्रश्न है किस लोकगीत में प्रेमी और प्रेमिका की बात रहती है और गीतों में करुणा और विरह का रस बरसता है? विकल्प हैं क विदेशिया में, ख धोबिया में, ग रसिया में, घ कहरवा में। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क विदेशिया में। 30वां प्रश्न है किस तरह के लोकगीत लोगों को आकर्षित करते हैं और देहात में बहुत गाए जाते हैं? विकल्प हैं क माहिया, बिरहा, धोबिया, ख कहरवा, बाउल, धोबिया, ग कहरवा, बिरहा, धोबिया, घ कहरवा, बिरहा, भतियाली। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग कहरवा, बिरहा, धोबिया। 31वां प्रश्न है गीतों के मामले में भारत को अन्य देशों से भिन्न क्यों कहा गया है? विकल्प हैं क स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग गीत बनाए जाते हैं, ख यहाँ के गीत बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं, ग भारतीय गीत दिल को छू लेने वाले होते हैं,
घ स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत अलग नहीं होते। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग गीत बनाए जाते हैं। 32वां प्रश्न है, गुजरात के किस दलीय गायन के दौरान औरतें गोल घेरे में घूमकर नाचती और गाती भी हैं? विकल्प हैं क गिद्दा में, ख गरबा में, ग भांगड़ा में, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख गरबा में। 33वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार कहाँ रहने वालों का जीवन इठला इठला कर लहराता है? विकल्प हैं क गांव में रहने वालों का जीवन, ख विदेशों में रहने वालों का जीवन, ग शहरों में रहने वालों का जीवन, घ पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क गांव में रहने वालों का जीवन। 34वां प्रश्न है, ब्रज में किस अवसर पर रसिया लोकगीत का बहुत अधिक चलन है? विकल्प हैं क नववर्ष के अवसर पर, ख दिवाली के अवसर पर, ग होली के अवसर पर, घ विवाह के अवसर पर। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग होली के अवसर पर। 35वां प्रश्न है, आजकल विवाह या जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए किन्हें बुलाया जाता है? विकल्प हैं क घर के नौकरों को, ख आस पड़ोस की महिलाओं को, ग आसपास के बच्चों को, घ गायिकाओं को। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ गायिकाओं को। 36वां प्रश्न है, पूरब की बोलियों में अधिकतर किनके गीत गाए जाते हैं? विकल्प हैं क मैथिली शरण गुप्त के, ख महाकवि जगनिक के, ग मैथिल कोकिल विद्यापति के, घ महाकवि आदिनाथ के। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग मैथिल कोकिल विद्यापति के। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, लोकगीतों की लोकप्रियता के क्या कारण हैं? उत्तर है, लोकगीतों की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह गांव और नगर की जनता का गीत है। इसे गाने के लिए घोर साधना की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम वाद्य यंत्रों के साथ भी इसे समूह में गाया जा सकता है। इसके रचनाकार गांव के आम लोग और खासकर स्त्रियां होती हैं। सामान्यतः लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, जिसके कारण लोग इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। लोकगीत के विषय लोगों के रोजमर्रा के जीवन से लिए जाते हैं, जिसके कारण यह लोगों के हृदय के बहुत करीब होते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता है? उत्तर है, ज्यादातर लोकगीत स्त्रियों द्वारा ही समूह में गाए जाते हैं। लोकगीतों की रचना में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान भी माना गया है। समूह में गाने के कारण स्वरों में अधिक तालमेल नहीं होता, फिर भी यह सुनने में कर्णप्रिय होते हैं। स्त्रियां इन गीतों को केवल ढोलक की मदद से भी गा लेती हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी जातियों के दल गीत की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर है, आदिवासी जातियों में दल गीत का प्रचलन बहुत ज्यादा है। त्योहारों या विशेष अवसरों पर स्त्री और पुरुष अपने आप को समूहों में बांट लेते हैं और नाचते हुए गीत गाते हैं। पुरुष गीतों के माध्यम से ही स्त्रियों के समूह से प्रश्न करते हैं और स्त्रियां नाचते हुए उन प्रश्नों का गीत के ही माध्यम से उत्तर देती हैं। आदिवासी जातियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। तो यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।